आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चाइना ने अमेरिका पे आरोप लगा दिया है, खिजला गया चाइना एक्चुअली। डब्ल्यूएचओ ने बोला है ना कि अब सेकेंड जो इन्वेस्टिगेशन है वो चाइना में होगी। तो वही है कि चाइना बोल रहा है कि जाके अमेरिका में देखो, फोर्ट डेट्रिक में देखो, अमेरिका से लैब से आया है कोविड-19। अजीब और गरीब बयान है। तो हम बात करेंगे दोस्तों। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, इंस्टा पे आइए, टेलीग्राम पे आइए। तो आपको बताइए कि जो अब सेकंड जो इन्वेस्टिगेशन होगी, सेकंड फेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कोरोना वायरस कहां से आया। क्योंकि ये दोस्तों बहुत है ना कि कोरोना वायरस आया कहां से, कहीं लैब से तो लीक नहीं हुआ। अभी तक हम पूरी तरीके से श्योर नहीं है। तो चाइना के ऊपर तलवार लटक रही थी, लेकिन चाइना ने इस इन्वेस्टिगेशन को रिजेक्ट किया है। अरे हटाओ, हम नहीं आने देंगे, भाड़ में जाओ, ऑडिट वॉडिट कुछ गया हटो, हमको कुछ नहीं। लेकिन फिर डब्ल्यूएचओ ने बोला, अरे रुको जरा, सबर करो, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी तो दिखाओ। चाइना का पहले ही था कि इस तरीके के आरोप हम बिल्कुल भी नहीं सहेंगे और ये प्लान बकवास है। अब डब्ल्यूएचओ तो को भी थोड़ा सा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चीन से ही वायरस आया हो। तो चाइना ने इसको अपोज किया। सेकेंड राउंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी शुरू होगा। अब पहले भी डब्ल्यूएचओ टीम गई थी, लेकिन डब्ल्यूएचओ को पूरा डेटा नहीं मिला था, चाइना ने कुछ दिया ही नहीं था। तो यहां पे चाइना ने यह बोला है कि अगर आपको कोरोना वायरस वाकई में पता लगाना है तो जाके मिलिट्री बेस में देखो। अमेरिका का जो मिलिट्री बेस है वहां पे जाओ, फोर्ट डेट्रिक। जाओ लिजियान, जो कि चाइना मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बोला कि ठीक है, तुमको लैब इन्वेस्टिगेट करने की बहुत पड़ी है ना डब्ल्यूएचओ, तो एक काम करो, जाके अमेरिका में फोर्ट डेट्रिक में देखो, वहां तुमको मिलेगा कोरोना वायरस। अब फोर्ट डेट्रिक जो है वो मैरीलैंड में है, अमेरिका का आर्मी कमांड है। और यूएस का जो बायोलॉजिकल वेपन प्रोग्राम जो 1943 से लेकर 1969 तक चले, उसका ये गढ़ रहा। वैसे आपको पता है कि बायोलॉजिकल कन्वेंशन और केमिकल वॉर कन्वेंशन के हिसाब से बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स आर बैंड, आप उनको यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन ये बाद में आया, ये 1980s में आया। तो 1943 से लेकर 69 तक अमेरिका ने बायोलॉजिकल वेपन यहां पे बनाए। ये अमेरिका का बायोलॉजिकल डिफेंस प्रोग्राम, लेकिन उसके बाद नहीं बनाया गया। 13,000 एकड़ में ये फैला हुआ है और बहुत बड़ा कैंपस है। अभी यहां पे बायोमेडिकल रिसर्च होती है, ठीक है, मेडिकल मटेरियल मैनेजमेंट, ग्लोबल मेडिकल कम्युनिकेशन, ये सब। और ऐसा बोला जाता है कि इबोला और स्मॉल पॉक्स की भी रिसर्च यहां पे चली है। तो ये चीज है। और अमेरिकन आर्मी मेडिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कमांड USAMRDC का भी ये गढ़ है। डिफेंस में भी जो भी बायो डिफेंस एजेंसी है वो भी यहां पे एक्सपेरिमेंट करती रहती है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट को ये होस्ट करता है। NICBR, नेशनल इंटर एजेंसी कॉन्फेडरेशन फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च एंड नेशनल इंटर एजेंसी बायो डिफेंस कैंपस भी होस्ट करता है। ये चीज है। अगस्त 2009 में इसका जो जर्म रिसर्च ऑपरेशन है, इसको शट डाउन कर दिया था। तो फोर्ट डेट्रिक अमेरिका की जो आर्मी है, आर्मी कमांड है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां पे मेडिकल रिसर्च होती है। तो यही बोला है लाओ ज़ियान ने कि जाओ फोर्ट डेट्रिक में देखो, जाके वहां पे तुमको मिलेगा। अब वही है कि एकदम खिजियाए हुए हैं चाइना को। देखिए, चाइना, ऑस्ट्रेलिया से एक रिपोर्ट लीक हुई, ये सब वहां से शुरू हुआ। अमेरिका ने रिपोर्ट गैदर की, ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने उसको रिपोर्ट, मतलब अमेरिका ने इस रिपोर्ट बनाई, ऑस्ट्रेलिया से रिपोर्ट लीक हो गई, मीडिया ने रिपोर्ट लीक कर दी। खैर, अमेरिका का ही उसमें हाथ होगा। उसमें 2016 की वो है कि उसमें 2016 के में साइंटिस्ट जो है वो बात करे कोरोना वायरस के हम बायोलॉजिकल वेपन बनाएंगे और कोरोना वायरस को मॉडिफाई कर देंगे। वैसे दोस्तों इसकी पॉसिबिलिटी कम है कि लैब से निकला हो। उसका ये रीजन है क्योंकि अगर लैब से निकला हो तो पता चल जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से पता चल जाता है। वैसे पॉसिबिलिटी कम है, बट हम इसको नकार नहीं सकते। और अभी डब्ल्यूएचओ भी कह रहा है कि हम इसको पूरी तरीके से नकार नहीं सकते। तो जाओ लिजियान ने बोला है कि अमेरिका को ट्रांसपेरेंटली एक्ट करना चाहिए और हमको इतना बोल रहा है तो क्यों नहीं फोर्ट डेट्रिक में डब्ल्यूएचओ के एक्सपर्ट्स को भेजे ना, वहां पे इंक्वायरी हो फोर्ट डेट्रिक में। देखिए, आपको पता ही ना कि अमेरिका की तो चलती ही है, चाहे जो हो जाए, सारी ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिका की चलती है, यूनिपोलर वर्ल्ड है। तो यही बोल रहे हैं कि इसी से ही सच्चाई पता लगेगी। देखिए, सच्चाई तो क्लियर है कि चाइना की वजह से आज पूरी दुनिया की बैंड बजी हुई है।
कोरोना वायरस और पता नहीं कितने वायरस अभी चाइना से और आ जाएंगे। तो यही चीज है। और WHO भी बोल रहा है कि देखिए जो हम यहाँ पे जो आपने हमको डेटा दिया था वो तो हमारे पास प्रॉपर नहीं था, आपने रॉ डेटा दिया था, और फिलहाल तो यही माना गया कि ये बैट से आया, पैंगोलिन से आया, कहां से आया, लेकिन कहीं ना कहीं से तो आया है ये। और फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन में WHO ने बोला था कि अभी तक हमको कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिला कि ये लैब से आया, लेकिन फिर WHO डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम ने ये बोला है कि हम इसको रूल आउट नहीं कर सकते। कोविड-19 पैंडेमिक और लेबोरेटरी लीक को हम बिल्कुल भी रूल आउट नहीं कर सकते। कोविड-19 को जो इन्वेस्टिगेशन इट इज हैम्पर्ड बाय लैक ऑफ रॉ डेटा। हमको प्रॉपर डेटा मिला ही नहीं। जब तक डीप एनालिसिस नहीं होगी, हम एक एक चीज नहीं छानेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। हम पता ही नहीं लगा पाएंगे कोविड-19 कहां से आया। उसके लिए चाइना को एंट्री देनी पड़ेगी, और चाइना कभी एंट्री देगा नहीं। और चीन ये भी आरोप लगा रहा है कि अमेरिका, यूके के साइंटिस्ट ये सब WHO पे प्रेशर बना रहे हैं, क्योंकि देखिए अमेरिका, यूके और भी जगह से WHO ने बोला है कि हम उन सारी लैब को ऑडिट करेंगे जहां पे ये डाउट है। अब चाइना को अगर कुछ नहीं है तो करा ले वंस एंड फॉर ऑल, इससे चाइना की इमेज बढ़ेगी, लेकिन पता नहीं वो कराता ही नहीं। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को स्पेशली हमको ऑडिट करना है, ठीक है। तो यही है। तो इसके बाद जो चाइना के हेल्थ मिनिस्टर है जेंग यिशिन, उन्होंने बोला है मैं तो बहुत सरप्राइज हूँ, इस तरीके का प्लान ऐसे आप डिसरिस्पेक्ट करेंगे? अरे ऐसे कैसे आप कर सकते हैं, ये तो गलत हो गया ना। फिलहाल ये है जो है, सीधा चाइना ने अमेरिका के ऊपर आरोप मढ़ दिया है। और ये ऑनलाइन पिटीशन भी बहुत लोगों ने फाइल की थी कि WHO फोर्ट डेट्रिक जाओ जुलाई 17 को, और 13 मिलियन सिग्नेचर, मतलब 1,30,00,000 सिग्नेचर भी हुए थे। चाइना तो करेगा ही ना। चाइनीज वालों ने पिटीशन साइन की थी कि आप फोर्ट डेट्रिक जाओ। अबे चाइना की चाल ही लग रही है, क्योंकि भाई पूरी दुनिया चाइना को घेर रहा है, तो चाइना अब दूसरे पे इल्जाम मढ़ रहा है। तो अब यही है कि US शुड ऑफर अ रिस्पॉन्सिबल एक्सप्लेनेशन। आप हमको बताइए कि जो आपकी बायोलॉजिकल लेबोरेटरी है फोर्ट डेट्रिक में, वहां क्या चल रहा है। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पिटीशन फाइल की है, ऑनलाइन पिटीशन, और आप अभी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब कहां है आपकी ट्रांसपेरेंसी? लेकिन देख लीजिए आप कि क्या हो रहा है। चाइना बहुत बहुत ज्यादा नकारा हो गया है, समझ लीजिए कि इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हाँ यार ठीक है, चलो मेरी वजह से हुआ है, हम कुछ करते हैं साथ में। ये और ऊपर चढ़ रहा है, जाके तुम देखो अपने आप को, तो तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ है। सच बता रहे हैं, क्या होगा इसका? अब तो सही से तो सही है ना। फिर पूरी दुनिया जब चाइना पे प्रेशर बना रही है, और ज्यादा प्रेशर बना है। अच्छा, SSC GD का बैच हमारा आ गया है। पेड क्लासेस 2 अगस्त से स्टार्ट होंगी। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में ऐप का लिंक दिया है, नए ऐप में है ये, उस ऐप में जाइए। सिर्फ 750 में हमने निकाला है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।